हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें जो एक्टिव से पैसिव है उसको पिछले वीडियो में पढ़े हैं और हम लोग उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसको कैसे चेंज करेंगे इसके विषय में पढ़ा गया। आज हम लोगों को इसमें एक्टिव से पैसिव में जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें पढ़ेंगे कि इम्परेटिव अगर सेंटेंसेस हो तो उसको कैसे बदलेंगे। तो इसका पूरा चार्ट पहले बनवा दिया गया है कि किस तरह से हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको अप्लाई करते हैं, सेंटेंस की पहचान करेंगे, उसके अनुसार उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से वो तो हम सेंटेंसों में पढ़ लिए हैं, लेकिन जब ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हम कैसे चेंजिंग करेंगे ये जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, यानी किसे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, क्या उनकी पहचान होती है इम्परेटिव सेंटेंसेस की। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होती है, इनमें ऑर्डर यानी या कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है, यानी तीन बातें इसमें होती हैं। ऑर्डर या कमांड यानी जिसमें आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट का मतलब किसी से अनुरोध जब किया जाता है, इसके बाद एडवाइस जब किसी को एडवाइस किया जाता है, किसी को सलाह दिया जाता है, तो वो जो सेंटेंसेस होती हैं वो इम्परेटिव कहलाते हैं। तीन में तीन बातों का होना जरूरी है, ऑर्डर का होना जरूरी है, रिक्वेस्ट का होना जरूरी है और एडवाइस का होना जरूरी है, यानी आदेश, अनुरोध और फिर सलाह, ये बातें होती हैं। पहला जो है यदि कह रहा है कि यदि वाक्य में आदेश यानी ऑर्डर का बोध हो तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। जब वो ऑर्डर का बोध होता है जिसमें आदेश दिया जाता है, जब उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसका यहाँ पे फार्मूला है कि दो तरह से इसको हम बना सकते हैं। यानी जब वाक्य में आदेश आएगा तो जो पहला फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे। तो ये पहला फार्मूला हो गया, लेट का यूज करके बना सकते हैं। जो दूसरा है वह यह है कि यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब से जो भी शुरू होगा उसके भाग को रखते हैं। तो इस तरह से दोनों नियमों के अनुसार हम ये बना सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसों को चेंज कर सकते हैं। अब ऑर्डर्ड का मतलब इससे इसका भाव निकल रहा है इस सेंटेंसेस से। जब ऑर्डर दिया जाएगा तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, तो ये अलग से जोड़ लेते हैं इस शब्द को हम लोग, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से दोनों हिसाब से हम बना सकते हैं। तो पहले हम लोग पहले विधि से समझें। अब ये हो जाएगा कि लेट, अब वो इसके अनुसार अब वो योर बुक यानी ऑब्जेक्ट को लाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस है रीड योर बुक, यानी अपनी किताब पढ़ो। यानी इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं पहले भी बताया गया है कि इसमें जो कर्ता होता है यू होता है, वो हाइडन होता है, छिपा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंसों में कर्ता का यूज नहीं होता है, वो प्रायः लुप्त होता है। तो इस वाक्य में है रीड योर बुक, या यानी तुम अपनी किताब पढ़ो या अपनी किताब पढ़ो, इसमें कर्ता छुपा रहता है। तो इस तरह से इनको हम जब चेंज करना होगा तो सबसे पहले लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अब योर बुक जो है ऑब्जेक्ट है और रीड जो है वो वर्ब। क्योंकि कर्ता का अभाव है इसलिए यहाँ पे लेट का प्रयोग हुआ है। तब ये हो जाएगा कि लेट योर बुक बी रीड, लेट योर बुक बी रीड। अब ये अगला जो है ये भी हिसाब से बन सकता है दूसरे रूल के हिसाब से। अगर इसमें जो बोध हो रहा है वो ऑर्डर का बोध हो रहा है, अगर कोई टीचर है जो कहता है अपने स्टूडेंट से
कि रीड योर बुक, तो वहाँ पे आदेश हो गया। जब आदेश की बात होती है तो ऑर्डर करेंगे, तभी हो जाएगा कि यू आर ऑर्डर्ड। दूसरा जो रूल हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक। यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक। तो अब दोनों नियम से इसको हम बना सकते हैं, यानी दोनों तरीके से, दोनों फार्मूले से इसे हम बना सकते हैं। एक तो लेट का प्रयोग करके बना सकते हैं, दूसरा जो है इसमें शब्द जोड़ लेते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो क्रम होता है उसको हम रखते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा कि कंप्लीट योर वर्क। तो अब इसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो दोनों रूप से बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर वर्क, ऐसे भी हो सकता है। या लेट से करेंगे तो लेट योर वर्क, लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड। लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड। तो अब इस तरह से ये दोनों तरह से हो गया। अगर आर ये जोड़ के बनाएंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक या कंप्लीट योर वर्क, तो ऐसे भी ये भी हो सकता है कि यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर वर्क। तो ऐसे ये पहला रूल कि ऑर्डर के द्वारा कैसे हम चेंज करेंगे। अब इसी तरह से यदि अनुरोध रहेगा, यानी जहां पर वो रिक्वेस्ट की बात करेगा, यानी रिक्वेस्ट जब करता है तो वहां पे हम क्या करेंगे। अभी कह रहे हैं कि इसमें रिक्वेस्ट है सलाह को बहुत हो, तो उसका हम पैसिव वॉइस ऐसे बना देंगे। तो जहां भी रिक्वेस्ट है वहां पे हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मीन वर्ब की थर्ड। दूसरा जो फार्मूला है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं कि अब ये यहाँ पे पहले ये जानेंगे कि इससे क्या व्यक्त हो रहा है, यानी इसकी अभिव्यक्ति क्या हो रही है। जो सेंटेंस है उसके माध्यम से वाक्य लिखा है हेल्प मी प्लीज। अब ये जो आग्रह करने वाला शब्द है वह प्लीज है। अब इससे ही ये साबित हो रहा है कि इसमें जो है अनुरोध किया गया है। जब इसमें अनुरोध किया गया है तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं इसको। अब ये दो तरह से बन सकता है, पहले या तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और प्लस हम ये थर्ड फॉर्म रखेंगे वर्ब का। तो अब ये हो जाएगा कि आप इसको इस हिसाब से कर लीजिए, चेंज आसानी रहेगी। ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू अब हेल्प मी, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे चेंज होगा। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे तब ये चेंजिंग हो जाएगी। अगला जो है कम हियर, ये भी इसी हिसाब से हो गया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। तो अब इस तरह से जो भी अनुरोध की बात आएगी, यानी जहां भी अनुरोध किया जाएगा, किसी से प्रार्थना करने की बात आ जाएगी, तो वहां पे हम इस तरह से रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं। कि यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव होता है और उसमें यदि डू का प्रयोग हुआ हो तो हम इस डू को हटा लेते हैं, यानी लेट द, यानी इसको हटा लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर ये जो होता है उसको ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा लेट द पुअर, लेट द पुअर नॉट टू हेटेड।
लेट द पुअर नॉट टू हेटेड। अब ये यहाँ पे डू को हटा लेते हैं, नॉट आता है, इसके बाद हम टू को लगा लेते हैं और इस तरह से सेंटेंस ऐसे बनेगा, लेट द पुअर नॉट टू हेटेड। अब वो ये भी सेंटेंस वैसे है, यानी यू आर एडवाइज्ड। अब इसको भी हम उसी हिसाब से बना सकते हैं कि अब वो जैसे जहाँ पे सलाह की बात होती है, ये दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है कि जहाँ पे सलाह की बात होती है यू आर एडवाइज्ड, यानी यू आर एडवाइज्ड। अब आपको सलाह दी जाती है, ये जोड़ करके भी बना सकते हैं इसको, ये हो जाएगा कि यू आर एडवाइज्ड टू नॉट टू हिट द पुअर। अब ये हो जाएगा कि आपका ये शब्द जोड़ के बना लेंगे, इसलिए सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हिट द पुअर। तो दोनों तरह से हो गया, लेट का प्रयोग एक करके हो गया, दूसरा जो प्रयोग है यू आर एडवाइज्ड करके हो गया, इसलिए एडवाइज्ड है, यहाँ पे सलाह की बात हो रही है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, एक प्रार्थना की बात हो गई, यहाँ पे जो ये ऑलरेडी जो भी होता है, जैसे ये चीजें यहाँ पे निगेटिव में कर लेते हैं कि कौन सी बात हो रही है, पहले सर्टिफाई करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये एडवाइस कर रहा है कि प्रार्थना कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। अब ये हो गया डू नॉट हिट द पुअर, यानी यहाँ पे गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि यू आर एडवाइज्ड नॉट बी हेटेड द पुअर, यानी आपको सलाह दी जाती है, ऐसा सलाह दी जाती है कि आप गरीबों से घृणा न करें। तो इस तरह से ये कंडीशंस होती हैं इन सेंटेंसेस की। अब जो हम लोगों को सीखना है, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म, यानी जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो ऑलरेडी निर्जीव होता है या कोई वस्तु होती है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव होता है या कोई व्यक्ति होता है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये वहाँ पे दुविधा होती है कि हम किसको लेकर के बनाएं। तो यदि किसी भी वाक्य में यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, हम पहचान करेंगे और पहचान करने के लिए हम ये जानेंगे कि वस्तु है कि व्यक्ति है या ये सजीव है कि निर्जीव है। तो जब हम इसको अंतर कर लेंगे तो दोनों में से किसी को लेकर के हम बना सकते हैं पहले, लेकिन जनरली यह होता है कि हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के ही वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाना चाहिए। तो अब इस तरह से हम लोग उस एग्जाम्पल से देखेंगे। जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है कि राम गेव मी ए बुक, यानी यहाँ पे सारी चीजें अलग होगी। राम गेव मी ए बुक, यानी राम ने मुझे एक किताब दिया। तो किताब किसने दिया, तो राम ने दिया, ये हो गया सब्जेक्ट। कौन सा काम हो रहा है, देने का, ये हो गया मेन वर्ब। और किसको दिया जा रहा है, मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये बुक क्या चीज दी जा रही है, बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक जो हो गया मी ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो गया अब बुक हो गया। अब हमको ये देखना है कि कौन जो है डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट। तो जैसे कि बताया गया कि डायरेक्ट जो होता है कोई वस्तु होती है, निर्जीव होती है वो, जो इनडायरेक्ट होता है कोई व्यक्ति होता है वो सजीव होता है। तो मी जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट और ये बुक जो है डायरेक्ट है। तो हम दोनों में से कोई तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ऑलरेडी डायरेक्ट को ही लेना चाहिए। अब जब इसको हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब के बाद रखते हैं, प्लस बाई और प्लस जो बाकी ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको लेंगे। अब ये हो जाएगा ए बुक। अब सेंटेंसेस की पहचान करेंगे, ये किससे बिलोंग कर रहा है। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया है, इससे ये साबित है कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। इसको पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लेंगे। अब ये सिंगुलर नंबर में करता है तो वाज लेंगे और बुक को वाज। अब वो गिवेन क्रिया आएगी और बुक को वाज गिवेन मी बाय राम। और बुक वाज गिवेन मी बाय राम। अब इस तरह से अब ये ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट है वर्ब के बाद फिर बाई के द्वारा जो ये सब्जेक्ट हम लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है उसको बाई के द्वारा जोड़ लेते हैं, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कर्ता का काम करता है प्रारंभ में चला जाता है। इस तरह से सेंटेंसेस हो गया। और बुक वाज गिवन मी बाय राम। अब इसको भी वैसे कर सकते हैं, तनु राइट्स द लेटर टू मी। अब ये देखना है कि यहाँ पे कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, तनु सब्जेक्ट हो गई, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हो गया डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को ले लेंगे, अब ये हो जाएगा अ लेटर। अब इस सेंटेंस की जो पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जो हम क्रिया लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाज या इज एम या आर का लेते हैं, ठीक हो जाएगा अ लेटर। अब ये सिंगुलर नंबर में आ गया है, इज का प्रयोग करेंगे। अ लेटर इज रिटेन टू मी बाय टन। A letter is written to me by them। तो इस तरह से हम लोग ये आज जान लिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें कैसे चेंजिंग करते हैं, और इसके साथ साथ यदि कोई जो सेंटेंस है वो दो ऑब्जेक्ट रखता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग ये सीख लिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम लोग प्राय कोई लेके बना सकते हैं, लेकिन हमको जनरली जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के ही सब्जेक्ट बनाना चाहिए, और इस तरह से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देना चाहिए। तो अब अगली बार हम लोग इससे आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक्स।